नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हठ योगा करने से पहले सूक्ष्म योगा कितनी ज़रूरी है और कैसे की जाती है ये बताऊंगी। आपके शरीर को लचीला होना बहुत ज़रूरी है। पीठ को सीधा रखें और पाँव को भी सीधा कर लें। इसे आप ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं या लकड़ी का जो बेड होता है उस पर कर सकते हैं, बट गद्दे पर इसको मत कीजिएगा। पाँव को सबसे पहले पंजे अपने लीजिए और उनको लूज कीजिए। आगे पीछे थोड़ा सा हिलाते रहिए। आपके घुटने सीधे रहने चाहिए। सेकंड, पंजों को आप रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैरों को सीधा जरूर रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। यदि आपको घुटनों का दर्द है तो धीरे धीरे ये दर्द आपको कम लगने लगेगा। बहुत ध्यान से करें। पंजों को नीचे, फिर ऊपर, डाउन, अप। इसके साथ आपके सांसों का रिदम भी बनना चाहिए। पंजे नीचे जा रहे हैं तो सांस छोड़िए, पंजे ऊपर आ रहे हैं तो सांस लीजिए। ये रिदम ऐसे ही बनाए रखिए। इससे आप देखेंगे कि आपके पैरों में यदि कोई दर्द हो रहा था तो वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आपके घुटनों में लचीलापन महसूस होगा। आपके थाइस भी बहुत ही ज्यादा इजी महसूस होंगे। पंजों को धीरे धीरे घुमाते रहें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और अपनी श्वास प्रक्रिया को बहुत स्मूथ रखिए। अब इससे आपके पैर तो रेडी हो जाएंगे। घुटनों को धीरे धीरे मूव करके आप अपने अगली परिस्थिति के लिए रेडी कर रहे हैं अपने पैरों को, कि अब हम अगली योगा में जाने वाले हैं। तो उससे पहले हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हैं। हाथों को आपस में बांध करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आप धीरे धीरे अपने आप को घुमाना शुरू करेंगे। ये कुछ इस तरह से होगा जैसे चक्की पीसी जाती थी। इससे सारा प्रेशर आपके पेट में पड़ रहा है। आप अपने सुविधा अनुसार करेंगे। जितना झुकेंगे बस उतना ही झुकिए। पहले ही दिन कर रहे हैं तो पूरा प्रॉपर ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, सही करना है, करेक्ट करना है, पोस्चर सही होना चाहिए, वो जरूरी है। पैरों को अभी भी सीधा ही रखेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे और चक्की पीस रहे हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों तरीके से पीसेंगे और अपने रिदम, जो सांसों की रिदम है, वो मूवमेंट के हिसाब से ही करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके जो पैर है उसको क्रॉस डायरेक्शन में पंजों को छूने की कोशिश करेंगे। यदि आप पहले पंजे नहीं भी छू पा रहे तो कोई बात नहीं। जहां तक भी आपका हाथ आ सकता है आप वहीं तक करें, पर इसको पूरे पोजीशन में करें। यहाँ तक हाथ आ रहा है, यहाँ तक करें। और अगर पूरे लॉन्ग पंजे तक हाथ जा रहा है तो पंजे तक करें, उससे आगे भी जाएगा। मैं अभी बिल्कुल आराम से कर रही हूँ ताकि ऐसा लगे कि पहली बार हो रहा है। पैर को फोल्ड करके आप अपने थाइस पे रखें और घुटने को धीरे धीरे मूव करें। चाहे तो जमीन पे भी लगा सकते हैं अगर लगे तो, नहीं तो स्टार्टिंग में ऐसे ही कीजिए। आज मैं बिल्कुल आपकी गति के हिसाब से ही करूंगी। मैं कितना कर सकती हूँ वो आपको धीरे धीरे बताऊंगी, पर आज आपको मैं एक नॉर्मल विद्यार्थी की तरह ही साथ साथ में करके दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से सूक्ष्म योगा कर सकते हैं। सूक्ष्म योगा करने के बाद शरीर आपका बहुत लचीला होने वाला है। उसके बाद आप प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और किसी भी तरह के हठ आसन के लिए तैयार हो सकते हैं। योगा आपको पूरी तरह अपने जीवन में ढालनी होती है। बद्धकोण आसन से आपकी जो रीढ़ की हड्डी पहले थोड़ी सी योगा करते समय अपने स्थान से इधर उधर हो सकती थी, अब वो वापस अपने स्थान पे आ जाएगी। बद्धकोण आसन आपके मन की चंचलता को भी रोकता है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। स्पेशली वुमेन्स के लिए तो ये बहुत सारा हेल्पफुल हो सकता है। आपके पीसीओडी और भी बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये आसन एक तरह की शांति प्रदान करता है। योग मन और आपकी आत्मा, इन दोनों को जोड़ना, उसी को हम योग कहते हैं। और शरीर से हम योग जब करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि शरीर बहुत ही लचीला हो, बहुत ही पतले हो, बहुत ही मोटे हो। इन सब चीजों से योगा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका शरीर सटीक, सही और सुडौल होगा। ये योगा करने के बाद के परिणाम हैं। आप स्टार्ट कैसे भी कर सकते हैं, आप पतले हैं, मोटे हैं, जैसे भी। अब हम कंधे की मूवमेंट करेंगे। पैरों की मूवमेंट तो हो गई, कंधों के मूवमेंट के लिए आप बिल्कुल इजीली देखिए, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि हाथ एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं और सिर्फ कोहनी से मुड़ रहे हैं। पोस्चर की ही बात होती है। योग तो हर कोई करता है। आप किसी भी जगह से टर्न कर रहे होंगे तो योगा करते लोग मिलते हैं।
लेकिन पोस्चर अगर करेक्ट नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट भी सही नहीं होगा। अपनी मुष्टि यानी मुट्ठी को धीरे धीरे मोड़कर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी जो अ, ये उंगलियां हैं ये भी रेडी होंगी, कंधे भी रेडी होंगे इस आसन से। अब आप अपर पोस्चर के जो योगा है उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट आप अपने आप को थोड़ा सा साधे, कुछ क्षण रुके, सब जो आपकी गर्दन है उसको अप एंड डाउन करें, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। बहुत स्लो प्रोसेस है ये। बहुत आनंद लेते हुए आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, आप प्रकृति से प्यार करते हैं, वो प्यार आपके चेहरे पे नजर आना चाहिए। स्माइल करते हुए धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप करते रहिए। स्टार्टिंग में आप आंखें बंद करना चाहें तो बंद करके करें, खोल के रखना चाहें तो खोल के करें। जिन्हें चक्कर आते हैं वो आंखें खोल के कर सकता है। अब अपने हाथों को स्ट्रेट अप एंड डाउन करें। खड़े होने के जब मैं आसन आपके साथ करूंगी तो मैं आपको ताड़ आसन में बताऊंगी कि ये आपकी ये वाले मूवमेंट कितनी मददगार साबित होने वाली है। सूक्ष्म योगा आपके शरीर को आगे आने वाले आसनों के लिए तैयार करती है। अर्ध पद्मासन लगाइए, एक पाँव को थाई पे रखकर और पीछे अपने आप को टर्न कीजिए। मैं इससे ज्यादा टर्न दूंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही टर्न होना है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी टर्न करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका शरीर अब धीरे धीरे ऊर्जावान हो रहा है, एनर्जी महसूस होगी आपको। सिर्फ इतने पर से ही आप अपने शरीर में बदलाव देख पाएंगे। तो यदि आप अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अभी से करें। वज्रासन आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आसन है। आप कुछ भी खाते हैं उसके बाद भी कर सकते हैं। शशांक आसन, शशांक आसन में आप अपने जितने भी अभी तक आपने आसन किए उसके बाद आराम करें, अपने आप को रिलैक्स करें। अब ये रिलैक्सिंग का टाइम है जहाँ माथा आपने जमीन पर टिकाया है और अपनी कमर को कूल्हे के साथ ही आपने टच करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि हाथ आपके सीधे रहें। आप अपना माथा और अपनी चिन कुछ भी लगा सकते हैं। इसी पोस्चर को थोड़ा सा अगर आप ब्रॉड करना आगे बढ़ाना चाहें तो आप ये आसन करेंगे जहाँ आप अपने खूनों को थोड़ा सा उठा लेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्लोपिंग पॉइंट की तरह होगी और आपका माथा जमीन पे होगा। यदि आप बहुत देर कंप्यूटर पे काम करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो ये आसन आपकी पीठ को मजबूती भी देगा और बहुत आराम भी पहुंचाएगा। इस तरह से ये कुछ सूक्ष्म आसन है जो करने के बाद आप अपने आप को पूरी तरह से योग के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने ये चैनल आपके योग अभ्यास के लिए शुरू किया है। प्लीज इसे प्रोत्साहित करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए उस जर्नी में जहां आप अपने आप से जुड़ने वाले हैं। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी सूक्ष्म योगा के अगले चरण के साथ। थैंक यू सो मच।